बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया था। आज हम लोग फोर्थ से करेंगे। बच्चों अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, तो पहले उन्हें आप कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चंस आप खुद कर लें। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 which are common multiples of 3 and 4। तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल हैं और 100 तक लिखना है ऐसे नंबर्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स लिख लें और 4 के मल्टीपल्स लिख लें और फिर देख लेते हैं कि इसमें कॉमन कौन से हैं। तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 30। हमें मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 या 100 से कम हो। लेस देन 100 दिया या 100 से कम होना चाहिए। 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, ये 90 हो गया, 93, 96, 99। ये 3 के मल्टीपल्स हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 4 के मल्टीपल्स। 4, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, इसके बाद 84, 88, 92, 96 और ये 100 हो जाएगा। तो 100 से कम लिखना है, इसलिए 100 नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या देखना है हमें कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 12 कॉमन है, इसके बाद 12 के बाद 24 कॉमन है, 24 के बाद हम देखते हैं 36 कॉमन है, 36 हो गया। उसके बाद 36 के बाद हम देखते हैं कि कौन सा मल्टीपल कॉमन। 36 के बाद 48, ये क्या हो गया 48। इसके बाद हम देखते हैं 60 कॉमन हो गया। इसके बाद 72, 72 के बाद 84, इसके बाद 84 के बाद से 96। इतने नंबर्स क्या हो गए कॉमन, ये फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 और 4 के। ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। और फिफ्थ क्वेश्चन अब हम देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो मैं ए और बी बताती हूँ, उसके बाद के क्वेश्चंस आप कीजिएगा। 18 और 35, तो इनके फैक्टर्स हम लिखेंगे। 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 18 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, फिर यहाँ 1 और 18 हो गया। इसके बाद हम 2 देखते हैं, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा। 4 की टेबल में 18 नहीं आता है 4।
4 फैक्टर नहीं है 18 का। इसके बाद 5 है, 5 भी फैक्टर नहीं है। 6 है, तो 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे 3 6 ज़ा 18 या 6 3 ज़ा 18 दोनों में फैक्टर्स 3 और 6 आ जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 और 18 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे ये वाला 2 और 9। 2 इधर हो जाएगा और 9 इस साइड में आ जाएगा। 18 के पहले 9 आ जाएगा और 9 और 18 के बीच कोई भी फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद क्या 3 और 6, तो 3 इधर हो गया और 6 हो गया। तो यहाँ इसके बाद हमें नहीं चेक करना है क्योंकि इसके बाद से जो है जो भी नंबर्स आएंगे वो फैक्टर्स नहीं होंगे। 9 और 18 के बीच में कोई भी बीच में फैक्टर नहीं होगा जो 18 का फैक्टर हो। 35 का चेक करते हैं। तो 1 और 35 हो जाएगा फैक्टर। इसके अलावा 2 की टेबल में 35 नहीं होता, 3 की टेबल में 35 नहीं होता। इसके बाद आएगा 5 की टेबल में, तो क्या होगा 5 7 ज़ा 35। 5 और 7 इसके फैक्टर्स हो गए। और इसके अलावा ये किसी भी नंबर में कोई भी नंबर 35 का फैक्टर नहीं है। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 35 के 1 2 3 4 और 18 के फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखना है इसमें कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। अगर सिर्फ 1 कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स कॉमन होंगे तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 कॉमन फैक्टर है और इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए 18 और 35 ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसके बाद बी दिया हुआ है 15 एंड 37। तो 15 भी छोटा नंबर है, हम देख सकते हैं कि किसके किसके टेबल में आता है, वो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। 1 एंड 15 हो गया। इसके अलावा 3 और 5 की टेबल में आता है, 3 5 से 15 होता है तो 3 और 5 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 37 तो किसी की टेबल में नहीं आता, ये 1 और 37 इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 होता है तो ये नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चंस आप कीजिएगा, पहले आप फैक्टर्स लिखिएगा, कॉमन फैक्टर्स देखिएगा, जो भी नंबर गिवन है उन नंबर्स के फैक्टर्स लिखना है, उनके कॉमन फैक्टर्स देखने। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो वे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होंगे। 6th question, a number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? तो हम क्या करेंगे 5 और 12, ऐसा नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है, इसलिए पहले 5 के फैक्टर्स लिखेंगे 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो जो गिवन नंबर तो यहाँ दिया नहीं है, बस हमें दिया है कि कोई नंबर जो है 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 5 और 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होना चाहिए। कौन से फैक्टर से? कॉमन फैक्टर से। तो 5 और 12 का जो कॉमन फैक्टर होगा उससे नंबर डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 5 और 12 के का जो प्रोडक्ट होगा उससे भी नंबर डिविजिबल होगा। तो 5 और 12 का प्रोडक्ट क्या है 60, तो 60 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। 5 और क्या हमें करना, 5 का फैक्टर लिखना है। तो 5 के फैक्टर्स क्या 1 5 और 12 के फैक्टर्स क्या 1 12 3 4 2 भी होगा और 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी 1 ही हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर है, इसलिए वो नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल था वो 1 से डिविजिबल होगा। ये 5 और 12 तो को प्राइम नंबर्स हो गए क्योंकि इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, और ये 5 वो नंबर 5 और 12 के प्रोडक्ट 60 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि जो नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 5 और 12 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा 5 और 12 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे भी डिविजिबल होगा, तो ये हमें याद रखना है। 7th क्वेश्चन दिया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? तो जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 1 12 2 6 3 4। तो ये 12 के फैक्टर्स हैं, तो जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो इन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा।